कोरोना के खूनी वायरस ने इंसानी जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी का सामना कर रही है। चारों तरफ दर्द और आंसुओं का समंदर नजर आता है, चाहे कोई अस्पताल हो या फिर शमशान घाट। हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर दिल कांप जाता है। कोरोना वॉरियर्स पर अदृश्य दुश्मन का वार। और डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया जैसे नींद ना आने की शिकायत, ये सब चीज़ें होती है। जो ड्यूटी लोग 6 घंटे की और 8 घंटे की करते थे वो लोग आजकल 12 घंटे और 18 घंटे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी कोविड फटीग में आ गए हैं, वो भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जिंदगी के लिए आखिरी सांस की जंग। अस्पतालों में मौत का तांडव। शमशान घाट में लाशों का हाउसफुल। कोरोना योद्धाओं का सबसे बड़ा डर। लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो दवाइयों की अवेलेबिलिटी है। ट्रिमेंडस प्रेशर है डॉक्टर्स पे। एबीपी न्यूज की पड़ताल। हर तस्वीर कोरोना के खतरे की डरावनी कहानी बयां कर रही है। हर तस्वीर हमें कोरोना महामारी के खतरे से आगाह कर रही है। हर तस्वीर हमें समझा रही है कि अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए हैं। शमशान घाट के मेन गेट पर हाउसफुल का बोर्ड टंगा हुआ है। अगर अब भी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि बाजी हाथ से निकल जाए और हम लोग सिर्फ खौफ का मंजर देखते रह जाएं। कहीं अस्पताल के बाहर मरीजों की लाशें नजर आ रही हैं। कहीं मरीजों की मौत पर अस्पताल में घमासान छिड़ा हुआ है। तो कहीं इलाज के लिए तरसते मरीज की जिंदगी बचाने के लिए सांसों की जंग छिड़ी हुई है। तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन हर तस्वीर में कोरोना के कहर की कहानी है। इन तस्वीरों को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन दिल दहला देने वाली यह तस्वीर कोरोना काल की सबसे खौफनाक हकीकत है। तस्वीर यूपी के बहराइच की है, जहां अपनी मां की जिंदगी बचाने के लिए बेटी की हर कोशिश नाकाम साबित हो गई। बेटी ने मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए तरस रही मां को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। डॉक्टरों की मिन्नतें की, यहां तक कि अपने मुंह से आखिरी सांस भी दी, लेकिन कोई भी कोशिश काम ना आई। मां ने बेटी की आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। त्रासदी की तस्वीरों के बीच सनसनी में अब दास्तान उन लोगों की जो कोरोना के खूनी वायरस से लड़ रहे हैं। कोरोना की महामारी के बीच उनकी जिंदगी एक जंग बन गई है। वो हर रोज मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। हर रोज वो पीपीई किट पहनकर मौत के खतरे का मुकाबला करते हैं। हर रोज किसी न किसी इंसान की बेशकीमती जिंदगी बचाते हैं। उसके बावजूद अक्सर दांव पर लगी रहती है उन कोरोना योद्धाओं की अपनी जिंदगी। किसी अस्पताल के अंदर
या अस्पताल के बाहर जब भी किसी मरीज के साथ कोई अनहोनी होती है तो सबसे पहले इलाज करने वाले डॉक्टर पर लगते हैं संगीन इल्जाम। कुछ नहीं कहना, थैंक यू, कुछ नहीं कहना मुझे। किसी मरीज को ऑक्सीजन न मिले तो भी डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और अगर इलाज के दौरान मरीज की मौत हो जाती है तब भी डॉक्टरों की भूमिका पर ही सवाल उठते हैं। हमें 15 मिनट पहले ये पता चला कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है। यहाँ की जो मालकिन है ममतेज गुप्ता जी, वो गायब है। ठीक है, स्टाफ यहाँ से गायब हो चुका है, जबकि स्टाफ से किसी तीमारदार की कोई बदतमीजी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। सब अपने अपने पेशेंट के लिए परेशान है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। ना पेशेंट को अंदर खाना मिलता है, ना ढंग में खाना मिलता है, ना कुछ मिलता है। कोरोना वॉरियर बनकर लोगों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टरों को अक्सर अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के पहरे की जरूरत पड़ती है। देखते ही देखते उसे नायक से खलनायक बना दिया जाता है, लेकिन कोई भी ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना की महामारी के दौरान ये योद्धा किन मुश्किलों में देश की सेवा में जुटे हुए हैं। एक तो कोरोना काल में बढ़ते मरीजों का दबाव, ऊपर से लगातार बढ़ता तनाव। शायद यही वजह है कि दूसरों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को आए दिन नई नई चुनौतियों से जूझना पड़ता है। जब नंबर ऑफ पेशेंट्स हो जाते हैं तो डॉक्टर लाचार हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, तो यूजुअली दुखी हो जाता है बोलने में, क्योंकि हर कोई डॉक्टर तो चाहता है कि उसका पेशेंट ठीक हो जाए। बट जब आप हेल्पलेस होते हो, कोई आपसे ऑक्सीजन की मांग करता है, कोई आपसे बेड पूछने आता है, कोई और प्रॉब्लम लेके आता है, तो यूजुअली जो डॉक्टर्स का जो मानसिक स्थिति है उस पर असर करता है। यूजुअली डॉक्टर को या तो वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जिसके साइंस उसके यूजुअली उसकी लाइफ में दिख जाते हैं, जैसे नींद कम आना, चिड़चिड़ापन, या थोड़ा बातें कम करना लोगों से। ये सब चीज़ें तो तनाव की एक निशानी है। जी हाँ, जिन डॉक्टर्स को हम कोरोना योद्धा के नाम से पुकारते हैं, आज वो बेहद मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हर शहर में अस्पतालों की हालत बता रही है कि कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर खुद भी 24 घंटे कोरोना के खतरे से घिरे रहते हैं, और इसी खतरे की वजह से एक अदृश्य डर हर वक्त उनका पीछा करता रहता है। उस अनदेखे अनजाने डर की कहानी को समझने के लिए एबीपी न्यूज ने एक बड़ी पड़ताल की, और इस पड़ताल के दौरान जो कहानी सामने आई वो बेहद हैरान कर देने वाली थी। कोविड वार्ड्स में काम करते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, तो आप घर से दूर रहते हैं, ना आप अपने रिश्तेदारों से मिल पाते हैं, ना आप अपने बच्चों से मिल पाते हैं, ना अपनी वाइफ से मिल पाते हैं। तो इसकी वजह से और डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, जिसे नींद ना आने की शिकायत, ये सब चीज़ें होती है। और कभी कभी बहुत सारे डॉक्टरों को जो देखा गया है कि उनको ये सब जो बैक ऑफ माइंड होता है, उनको कभी कभी खुद में भी सिम्टम्स लगते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर मेरे जो फ्रेटर्निटी के हैं, उनको हर रोज़ सवेरे लगता है मेरा गला ख़राब है, किसी का ये लगता है कि मेरे को फीवर आ रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरे को बॉडी एक्स हो रहे हैं। तो ये एक कॉमन चीज़ है, और यूजुअली जिस फेयर के साथ हम जीते हैं, शायद वही फेयर डॉक्टर्स को बचाता है और लोगों को बचाता है। सुना आपने, कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे ज्यादातर डॉक्टर इन दिनों मानसिक तनाव और डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। किसी डॉक्टर को नींद नहीं आ रही है तो किसी को हर वक्त अपने मरीजों की चिंता सताती रहती है। सभी लोग अपना सुख चैन, खाना पानी और यहां तक कि अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं। जो वर्किंग आवर्स है, जो ड्यूटी के आवर्स हैं, वो ज़्यादा काफ़ी बढ़ गए हैं। उसके अलावा जो बीमारी है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, एंड बहुत कम ब्रीदिंग स्पेस है पेशेंट के आने में और पेशेंट का आउटपुट कैसा हो उसके टाइम में। सो आपकी अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू आर स्पेंडिंग बहुत काफ़ी ज़्यादा समय आप हॉस्पिटल में बिता रहे हैं। जो वर्किंग कंडीशंस उनमें आप पीपीई किट वगैरह लगा के हमारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में रहते हैं,
वो एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं है। उसके बावजूद आपको काम करना है, आप उस दौरान में पानी नहीं पी सकते, आप वॉशरूम की यूटिलिटी यूज़ नहीं कर सकते, एंड एक मौत और ज़िंदगी से एक कंटिन्यूस जंग चल रही है जिसके साथ आप लड़ते रहते हैं। तो अल्टीमेटली पेशेंट्स के लिए तो परेशानी है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए भी एक साइकोलॉजिकली एक डिवास्टेटिंग सा एक एटमॉस्फेयर है। एक दिन में कई घंटे तक पीपीई किट में नजर आने वाले डॉक्टर्स सचमुच किसी देवदूत से कम नहीं हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में इस खूनी वायरस के संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि कई बार ये देवदूत भी खुद को बेबस और लाचार महसूस करते हैं। कोविड पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, आपके बैक ऑफ माइंड में ये होता है कि क्या पता मेरे को भी कोविड ना हो जाए। और यूजुअली घर में आपकी फैमिली होती है, आप ये सोचते हो चलो हम तो जंग पे हैं ही, लेकिन हमारी फैमिली तो जंग पे नहीं है। आप कहीं उनको ना इन्फेक्ट करो, आपके जो एल्डर्स है, पेरेंट्स है घर पे, वो इससे इन्फेक्ट ना हो जाएं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो सबसे बड़ा तो ये रहता है। सेकंड चीज़ है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे ही नहीं पाते हैं, यूजुअली वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं। कोरोना महामारी की वजह से मरीज बहुत ज्यादा हैं और अस्पतालों में बिस्तर बहुत कम हैं। यही वजह है कि जितने मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, उससे कहीं ज्यादा अस्पतालों के बाहर इलाज के लिए भटक रहे हैं। इन फरिश्तों का बस चले तो कोरोना का शिकार एक भी मरीज अस्पताल से खाली हाथ न लौटे, लेकिन सीमित संसाधनों ने इनके हाथ बांध रखे हैं। जब ऑक्सीजन का लेवल नहीं होता है या ऑक्सीजन की लेवल बराबर नहीं होती या उनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उस स्थिति में जो पेशेंट्स हैं उनके रिश्तेदारों को संभालना एक बहुत बड़ा इशू रहता है। सेकंड, पेशेंट का भी इशू रहता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो उसमें डिस्ट्रेस आता है। हम कोशिश तो करते हैं कि ऐसा सिचुएशन ना आए, बट अगर बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि कुछ पेशेंट्स की डेथ हुई है हॉस्पिटल में बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन नहीं था। तो इस ऐसे स्टेट को आप कैसे टैकल करते हैं ये डिपेंड करता है एक डॉक्टर पे। यूजुअली ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है ऐसे पेशेंट को टैकल करना, अटेंडेंट्स को टैकल करना। कोरोना योद्धाओं की कोशिश है कि हर मरीज को इलाज मिले और इलाज के दौरान किसी भी मरीज के साथ कोई अनहोनी न हो, और इसी कोशिश के दौरान वो खुद भी कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर कोरोना वॉरियर्स के लिए भी घातक साबित हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के मुताबिक सिर्फ अप्रैल में ही कोरोना ने 34 डॉक्टरों की जिंदगी छीन ली। वो सभी डॉक्टर ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। कोरोना का शिकार बने महाराष्ट्र के एक डॉक्टर की उम्र तो महज 28 साल थी। कोरोना के खिलाफ जिंदगी की जंग हारने वाले 2 डॉक्टर्स 30 साल के थे। कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले ज्यादातर डॉक्टर्स की उम्र 50 से 60 साल के बीच बताई जाती है। इसके अलावा 40 से 49 साल के कई डॉक्टर्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र और बिहार में सबसे ज्यादा 5 डॉक्टर्स की कोरोना से मौत हुई है, जबकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 4 डॉक्टरों की जान गई है। जिस ढंग से कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसकी वजह से डॉक्टरों की जिंदगी पर भी खूनी वायरस का खतरा आए दिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि धीरे धीरे तनाव इन कोरोना योद्धाओं के जीवन का हिस्सा बन गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ बहुत स्ट्रेस में है, बहुत तनाव में है। क्योंकि जो पहले एक नर्स नॉर्मली 5 पेशेंट से 7 पेशेंट रोज देखा करती थी, वो आज 30 से लेकर 50 पेशेंट देख रही है। उन सभी की मेडिसिन देना, सभी के वाइटल चेक करना, सभी की स्पॉन्जिंग करवाना, सभी की काउंसलिंग करना, सभी के डॉक्यूमेंटेशन करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है और लगभग इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं इसलिए केयर भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज पर खास करके इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जो ड्यूटी लोग 6 घंटे की और 8 घंटे की करते थे, वो लोग आजकल 12 घंटे और 18 घंटे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी कोविड फटीग में आ गए, वो भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से मेडिकल स्टाफ बहुत तनाव में है। पहले एक नर्स
जो 5 से 10 मरीज देखती थी वो आज 30 से 50 मरीजों को देख रही है और डॉक्टर्स पर भी बहुत दबाव बढ़ गया है। जो ड्यूटी वो 6 से 8 घंटे की करते थे आज वो 12 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। कोविड फटीग में एग्जॉस्ट हो गए हैं। इस वक्त पूरे देश में सैकड़ों डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, फिर भी वो कोरोना से ठीक होते ही बुलंद हौसलों के साथ अपने फर्ज को निभा रहे हैं। फर्ज की खातिर तमाम कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से हाशिए पर डाल दिया है। घर में उनके बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं, उनके परिवारजन पॉजिटिव हो चुके हैं या घर में उनको रह के क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो चुकी है, फैमिली लाइफ स्ट्रेसफुल हो चुकी है और प्रोफेशनल लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि कभी ऑक्सीजन की कमी दिख रही है हमें, कभी कोई नया इक्विपमेंट आता है उसको हैंडलिंग करना नहीं आता है, कोई नया वेंटिलेटर उसका पता नहीं कैसे चलाना है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ्स को, नर्सेज को ऑक्सीजन की कमी से, नया इक्विपमेंट ना होने से, वाइपर नहीं मिलने से, कुछ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो इलाज के लिए जरूरी होती है आजकल अस्पतालों में कम हो रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, मरीज ज़्यादा है, इक्विपमेंट्स कम है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं उनके हम सब के डॉक्टर्स के जो भी काम कर रहे हैं उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। डॉक्टरों की राय से एक बात तो साफ हो चुकी है कि कोरोना का खतरनाक वायरस सिर्फ लोगों के फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा है बल्कि मरीजों के दिमाग पर भी बहुत बुरा असर डालता है और डॉक्टर भी बड़े पैमाने पर इसके शिकार बन रहे हैं। आईएमए के मुताबिक कोरोना काल में करीब 55% डॉक्टरों में डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हैं। 30 से 40% कोरोना वॉरियर्स हल्के तनाव के शिकार पाए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि महिला डॉक्टर और दूसरी हेल्थ वर्कर्स की जिंदगी में कोरोना ने ज्यादा तनाव घोला है। 65% महिला डॉक्टर अनिद्रा की शिकार हो गई हैं, जबकि 52% पुरुष डॉक्टर अनिद्रा की बीमारी के शिकार पाए गए। कोरोना काल में हर किसी की जिंदगी भयानक दौर से गुजर रही है, चाहे आम इंसान हो या फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। हर किसी की जिंदगी इस वक्त खतरे में है। डॉक्टरों के साथ बातचीत के दौरान हमें एक और बात का पता चला, वो ये कि कोरोना का खूनी वायरस डॉक्टरों के दिमाग पर वार कर रहा है। यही वजह है कि अपने मरीजों को मेंटल हेल्थ की अहमियत समझाने वाले कई डॉक्टर इस वक्त खुद दिमागी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों को भी खास एहतियात बरतनी चाहिए। वह एहतियात क्या है, यह आप खुद मनोचिकित्सक से सुन लीजिए। डॉक्टर्स के ऊपर इस वक्त मैक्सिमम तनाव है, क्योंकि एक तरफ ट्रीटमेंट की जिम्मेवारी है, दूसरी तरफ लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो दवाइयों की अवेलेबिलिटी है। ट्रिमेंडस प्रेशर है डॉक्टर्स पे। इसके अलावा जहाँ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उसके अलावा उस जहाँ पर हॉस्पिटल्स में या बड़े छोटे कहीं पर भी, वहाँ पे एक तरफ इन सब चीज़ों की को देखना, इंश्योर करना कि ये पेशेंट्स को मिले, दूसरी तरफ अपना स्टाफ उनका बीमार पड़ रहा है, जिसमें कई डॉक्टर्स को, कई जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स या कई पैरामेडिकल स्टाफ, उनको खुद को कोरोना हो रहा है, तो स्टाफ की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो चारों तरफ से प्रेशर के अंडर डॉक्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि वो जो बताते हैं वो फॉलो कर पाते, बट कई बार नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा, लोड इतना ज़्यादा है, स्टाफ कम है, तो जिम्मेवारी अगर आप पर है तो आपको करना ही होगा। तो कई डॉक्टर्स 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद मानसिक तनाव में आ रहे हैं और आ सकते हैं। और आगे आने वाले समय में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल, डॉक्टर्स या बाकी और लोग, उनका मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़रूरी है हमें उनको एक इमोशनल कुशनिंग देना। तो मेरे हिसाब से जो डॉक्टर्स फोरफ्रंट पर हैं ट्रीटमेंट में, उनके लिए उनके जो हॉस्पिटल के बाकी ब्रांचेज हैं या जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ये ध्यान रखना कि उनको इमोशनल सपोर्ट भी दी जाए। पिछले 3 दिनों से हर रोज 3.5 लाख से ज्यादा नए मरीज खूनी वायरस की चपेट में आ रहे हैं। आए दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में आपकी सुरक्षा खुद आपके हाथों में है। कोरोना से बचना है तो हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
इसलिए मैं हर रोज आपसे यही गुजारिश करता हूं कि घर में रहें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें और जब भी घर से बाहर निकलें तो डबल मास्क जरूर पहनें और हां, सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखें। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।